आज जो मूवी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ वो चाइनीज़ यूथ रोमांस मूवी है जिसका नाम है द स्वीट कॉम्बैट। तो मूवी के स्टार्ट में हम एक एमएमए फाइटर यानी आप रेसलर भी कह सकते हैं उसको देखते हैं। ये एक फीमेल है और काफ़ी चैम्पियन है। इसका नाम है फैंग यू। अभी रिसेंटली ही इसने मैचेस में हिस्सा लेना शुरू किया है। अब लास्ट उसका एक बहुत बड़ा मैच हुआ है जिसमें जीतने के बाद वो और भी ज़्यादा फेमस हो गई है। मीडिया में हर तरफ उसका नाम घूम रहा है कि ये बहुत बेस्ट फाइटर है। अब यहाँ पर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जो कि फैंग यू और उसके ग्रैंडफादर की बातचीत का है। फैंग यू के ग्रैंडफादर बहुत रिच बिजनेसमैन होते हैं और वो चाहते हैं कि आगे से उनकी औलाद यानी उनके बच्चे उनका बिजनेस संभालें। पर फैंग यू शुरू से ही फाइटर बनना चाहती थी तो अपने ग्रैंडफादर की परमिशन लेने आती है, पर उसके ग्रैंडफादर उससे कहते हैं कि नहीं, मैं इस चीज़ की इजाज़त कभी नहीं दे सकता। फिर नेक्स्ट सीन में हमें एक टीन एजर दिखाया जाता है। ये भी हो सकता है कि वो टीन एजर ना हो, पर यहाँ दिखने से वो काफ़ी क्यूट और यंग लग रहा है। इसका नाम है मिंग तियान। वो अपना ब्रेकफास्ट बना रहा है। ये मैकाओ में रहता है और इसके 2 क्यूट से छोटे बहन भाई हैं। अब यहाँ पता चलता है कि ये तीनों एक साथ अकेले रहते हैं क्योंकि इनके फादर चल बसे हैं और इनकी मामा इनसे मिलती नहीं, इनको अबैंडन कर दिया है। इन बच्चों का बड़ा भाई इनका बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखता है। अब हम देखते हैं कि मिंग तियान का छोटा भाई एमएमए फाइटिंग बहुत शौक से देखता है और उसकी फेवरेट फाइटर है फैंग यू। तो यहाँ से शुरू होने वाला है अब इस कहानी का ट्विस्ट। अब यहाँ पर हमें नेक्स्ट दिखाया जाता है कि मिंग तियान एक डिलीवरी बॉय है, यानी वो फूड डिलीवर करता है। और ये इस वजह से हुआ क्योंकि ये लोग अकेले रहते हैं और छोटे बहन भाई की सारी बेसिक नीड्स पूरी करने के लिए इसे कॉलेज से ड्रॉप आउट होना पड़ा। और अब इसे कोई ना कोई ऐसा काम करना था जिससे हाउस होल्ड चोर्स संभाल सकता और साथ ही साथ बेसिक अर्निंग भी कर सकता। अब एक दिन मिंग को कहा जाता है कि किसी मार्शल आर्ट टीचर्स को फूड डिलीवर करना है, लेकिन यहाँ पर मसला ये होता है कि जिस जगह फूड डिलीवर होना होता है वो यहाँ से 20 मिनट दूर है। पर मिंग तियान को कहा जाता है कि फूड 15 मिनट से भी कम टाइम में डिलीवर हो जाना चाहिए। अब मिंग फ़ौरन से अपनी बाइसाइकिल को राइड करने लगता है और जितनी जल्दी हो सकता है अपनी मेमोरी को यूज़ करते हुए शॉर्टकट्स लेते हुए जाता है। अब वो वहाँ पहुँच ही चुका होता है कि तभी वो देखता है कि एक बूढ़ी सी औरत अपनी कार्ट को लेकर जा रही है और उस पर फ्रूट्स हैं, पर स्लाइड होने की वजह से उसका कार्ट नीचे जाने लगता है और सारे के सारे फल गिरने लगते हैं। मिंग तियान उसकी मदद करने लगता है पर वो कार्ट को नहीं रोक पाता। अब स्लाइड से होते होते वो कार्ट और नीचे जा रहा होता है। तभी रास्ते में नज़र आती है एमएमए फाइटर। एक्सपेक्ट तो ये किया जा रहा था कि वो कार्ट को किसी तरह बचा लेती, पर वो उसे किक मारकर गिरा देती है कि वो ज़्यादा आगे ना जा सके। अब जो नुकसान तो होना था उससे ज़्यादा नुकसान हो जाता है। कार्ट भी टूट जाता है और दूसरा सारे के सारे फ्रूट्स गिरकर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। पर इसके बाद फैंग यू उस बूढ़ी औरत को बहुत सारे पैसे देती है और उससे माफ़ी मांग के वहाँ से निकल जाती है। लेकिन मिंग तियान को ये लड़की अच्छी नहीं लगती और वो कहता है कि कितनी रूड लड़की है। फिर हम देखते हैं कि फैंग यू अपने मार्शल आर्ट टीचर के पास गई है और उससे कहने लगी है कि ठीक है, मुझे भी आप ट्रेनिंग दे दें, क्योंकि फैंग यू अपने ग्रैंडफादर के प्रेशर के अंडर थी। उधर मिंग तियान भी अपनी डिलीवरी करने निकल जाता है और मार्शल आर्ट टीचर ये बात कर रहे होते हैं कि जो फैंग यू की चॉइस है उसे उसके साथ ही जाना चाहिए, क्योंकि जिस काम को वो दिल से नहीं करेगी वो काम ठीक हो ही नहीं पाएगा। इतनी ही देर में मिंग तियान भी वहाँ पर फूड लेकर आ जाता है। अब यहाँ पर वो फाइटर और मिंग तियान एक दूसरे को देखते तो ज़रूर हैं पर कोई भी बात नहीं करते। अब जब मिंग तियान वापस जा रहा होता है तो उसे एक मेल रिसीव होता है जो कि किसी कॉलेज की तरफ से था और वो उसको 70% स्कॉलरशिप ऑफर कर रहे थे। मिंग तियान खुश तो होता है क्योंकि वो काफ़ी टाइम से किसी फुली फंडेड स्कॉलरशिप को ढूंढने में था। ये फुली फंडेड तो नहीं थी, लेकिन 70% भी इसके लिए बहुत अच्छी खबर थी। अब मसला यहाँ पे ये था कि कॉलेज किसी डिफरेंट स्टेट में था। अब वो सोचने लगता है कि मेरे बहन भाई तो यहाँ पे सेट हैं, दूसरे स्टेट जाके अगर हम सेट ना हो सके तो क्या होगा। वो काफ़ी कंफ्यूज होता है। तभी उसे एक आइडिया आता है। इसी सिटी में एक ऐसा फाउंटेन है जिसे विजडम फाउंटेन कहा जाता है। अब लोग यहाँ पर आकर कॉइन को फ्लिप करते हैं और जो उनका डिसीजन होता है वो कॉइन फाउंटेन में जैसे पड़ा होता है उसके मुताबिक ले लिया जाता है। अब मिंग तियान यहाँ पर आकर अपना कॉइन फ्लिप करता है और उसी ही टाइम में फैंग यू भी वहाँ पर आती है और अपना कॉइन फ्लिप करती है।
अब जो इनके डिसीजन होते हैं वो ये कि फेंग यू फाइटर ही बनेगी और मिंग त्यान दूसरे स्टेट जाएगा और वहाँ पे अच्छी पढ़ाई करेगा। मिंग त्यान अपने बॉस से बात करता है। उसका बॉस काफ़ी अच्छा आदमी था जो कि उसे फर्दर उसी स्टेट में जॉब ढूंढने की भी ऑफ़र करता है कि मैं तुम्हारे लिए वहाँ पे जॉब का अरेंज कर दूंगा, तुम इस चीज़ की टेंशन मत लो। साथ ही साथ वो उसे थोड़े से पैसे भी देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिंग त्यांग दूसरे शहर शिफ्ट हो चुका है। वो जिस घर में रहने आता है उसका नेबरहुड इतना ज़्यादा अच्छा तो नहीं है, पर घर का इंटीरियर बहुत कमाल का है जो कि उसे और उसके बहन भाइयों को बहुत पसंद आता है। मिंग त्यांग KFC पर जॉब का पहला दिन भी गुजार लेता है और नेक्स्ट डे कॉलेज जाता है, पर वहाँ जाके देखता है कि वहाँ तो सिर्फ लड़कियाँ ही हैं, कोई एक लड़का भी नहीं है। और यहाँ उसे कंफ्यूजन होने लगती है कि क्या उसे लेटर पे कुछ गलत तो नहीं पढ़ा गया। तभी उसके सामने एक टॉम बॉय सी लड़की आती है। मिंग त्यांग को लगता है कि जैसे वो कोई लड़का है तो वो उससे मिलने लगता है, पर वो लड़की अपने बालों पर एक हेयर क्लिप लगा लेती है ये बताने के लिए कि मैं एक लड़की हूँ, और उसके बाद स्केटिंग करके वहाँ से चली जाती है। उधर प्रेसिडेंट और एक टीचर एक चीज़ पर डिस्कशन कर रहे होते हैं कि एडमिशन के टाइम पर पूरे 10 मैन ने यानी 10 लड़कों ने एडमिशन के लिए अप्लाई किया था, लेकिन अब जब क्लासेस स्टार्ट हुई हैं तो सिर्फ एक लड़का यानी मिंग त्यांग ही यहाँ पर आ सका है। बाकी भी इतनी ढेर सारी लड़कियाँ देख के ये कॉलेज छोड़ के चले गए। तो प्रेसिडेंट और टीचर कहते हैं कि किसी भी तरह मिंग त्यांग को यहाँ पर रुकना होगा, हो सकता है इसके यहाँ रुकने से और भी लड़के एडमिशन लें। उधर सब लड़कियाँ मिंग त्यांग को तंग करने लग जाती हैं और मिंग त्यांग अपनी जान ही बचाता रहता है कि कोई भी लड़की उसके पीछे ना पड़े। अब जब मिंग त्यांग जा रहा होता है तो उसके सामने फेंग यू आ जाती है। अब फेंग यू का बैग लग जाने की वजह से उसके हाथ पर एक कट लग जाता है, तो फेंग यू उसे सॉरी कहने की बजाय उसे कुछ पैसे देकर कहती है कि इसका बैंडेज ले लेना। तो मिंग त्यांग उसे कहता है कि तुम कितनी मटेरियलिस्टिक हो, तुम्हारे लिए सब कुछ पैसा ही है क्या, तुमसे सॉरी नहीं बोला जाता, तुम तो हो ही रूड और मैनरलेस लड़की। अब ये सुनने के बाद फेंग यू काफी उदास हो जाती है। वो सैड इसलिए होती है क्योंकि मिंग त्यांग उसे बिला वजह में ही रूड समझ रहा था। उस दिन उसने कार्ड को धक्का इस वजह से दिया था क्योंकि उसके सामने एक छोटी बच्ची खेल रही थी और अगर वो ऐसा ना करती तो बच्ची जख्मी हो जाती। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो टॉम बॉय और फेंग यू एक साथ बॉक्सिंग की ट्रेनिंग ले रहे हैं। यहाँ पर उस टॉम बॉय गर्ल को फेंग यू थोड़ी परेशान लगती है, तो वो उससे रीज़न पूछने लगती है। तो फेंग यू उसे कहती है क्या मैं वाकई रूड हूँ, तुम यकीन करो मैं वैसी नहीं हूँ जैसे लोग मुझे समझते हैं। इसके बाद फेंग यू अकेले बैठकर कुछ सोचने लग जाती है। उसे अपने बचपन का इंसिडेंट याद आने लगता है कि कैसे उसके पेरेंट्स को बेटा पसंद था लेकिन उनके घर फेंग यू पैदा हो गई तो उन्होंने हमेशा से उसके जेंडर आइडेंटिटी को चेंज कर दिया। उसे यही कहा गया कि तुम लोगों से कहोगी कि तुम एक लड़का हो। उसे सारा का सारा बॉय ट्रीटमेंट दिया जाता। फेंग यू कभी भी अपने इनर सेल्फ को एक्सप्रेस ही ना कर पाती और ये पाबंदी यानी ये रिस्ट्रिक्शंस उस पर तब तक रही जब तक उसका छोटा भाई नहीं आ गया। जैसे ही उसका छोटा भाई आया तो वो फ्री हो गई कि अब वो कुछ भी एक्सप्रेस कर सकती है। इसके बाद वो अपने क्रश के पास एक छोटा सा गिफ्ट लेकर जाती है, पर वो उसका गिफ्ट फेंक देता है ये कहते हुए कि तुम तो एक लड़का हो, और सारे बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। बस इसी चीज में फेंग यू ने अपना बचपन इसी तरह खो दिया। कुछ उसको लड़का समझते थे तो कुछ लड़की, जिस वजह से वो काफी अकेली और उदास रहा करती थी। अब करते हैं स्कूल की बात जिसमें मिंग त्यांग गया है। इस स्कूल में स्पोर्ट्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है और अब फ्रेशमैन स्टूडेंट से कहा जाता है कि आप सब स्पोर्ट्स के डिपार्टमेंट को देख लें ताकि आपको जो भी डिपार्टमेंट अच्छा लग रहा है आप उसमें पार्ट ले लें। अब मिंग त्यांग इस टूर पर निकल जाता है जहाँ पर उसे फेंग यू और वो टॉम बॉय गर्ल बॉक्सिंग करते हुए नजर आते हैं। जब वो देखता है कि फेंग यू की स्किल्स इतनी इनहेंस्ड हैं, यानी ये बहुत अच्छे तरीके से बॉक्सिंग कर रही है, तो वो काफी इम्प्रेस हो जाता है। मिंग त्यांग भी बचपन में किसी मास्टर से ट्रेनिंग लिया करता था और फेंग यू की स्किल्स देख के उसे लगता है कि शायद इन दोनों का मास्टर कॉमन है, पर वो इस सोच को छोड़कर आगे बढ़ता है और सोचता है कि कौन सा स्पोर्ट डिपार्टमेंट चूज करे। तभी वो एक स्विमिंग पूल में जंप लगा देता है, पर तभी उसे पता चलता है कि ये डिपार्टमेंट तो बैन हो गया था क्योंकि इसमें स्टूडेंट एनरोलमेंट बहुत कम थी, यानी ज्यादा स्टूडेंट इसमें नहीं आते थे और अब स्विमिंग पूल को एक फिश पूल बना दिया गया था। यहाँ पर मिंग त्यांग सोच लेता है कि यहाँ स्कूल में मेरे मतलब का तो कुछ है नहीं, तो मैं ट्रांसफर करवा लूंगा। अब मिंग त्यांग जाता है एक टीचर के पास और उनसे अपने ट्रांसफर की बात करता है। पहले तो वो टीचर उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि मैं तुम्हें बहुत ऑनर दूंगा और तुम्हारे ऑनर में तुम्हारे लिए सेपरेट मेन वॉशरूम है, वहाँ पर तुम्हारी पिक्चर भी लगा दी जाएगी, कोई लड़की तुम्हें तंग नहीं करेगी, मेरी बात मान लो।
पर मिंग त्यान नहीं मानता और कहता है कि प्लीज आप मुझे ट्रांसफर लेटर दे दें। अब वो टीचर उसे एक लेटर दे देता है और कहता है कि एक फाइलिंग बॉक्स में पोस्ट होगा और तुम्हें यहाँ पर जाना होगा। अब मिंग त्यान वो लेटर लेके वहाँ जाने ही लगता है कि तभी कुछ लड़कियां उसे रोक लेती हैं, जो बताती हैं कि हम यहाँ की फर्स्ट ग्रेजुएट्स हैं और ये मिस्टर प्रेसिडेंट ने ही हायर की होती हैं ताकि वो मिंग त्यान को ट्रांसफर होने से रोक सके। अब मिंग त्यान थका हारा वापस आता है और उसे टीचर से बात करता है कि क्या हो रहा है, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। तो वो टीचर अपने प्लान के बारे में बताते हुए कहता है कि हम नहीं चाहते कि आप हमारा स्कूल छोड़कर जाएं, क्योंकि आपकी वजह से और भी लोग आएंगे, आप हिम्मत तो करें। पर मिंग त्यान नहीं मानता। तो अब यहाँ पर टीचर को उसे फुली फंडेड स्कॉलरशिप ऑफर करनी पड़ती है और वो उससे कहते हैं कि अगर तुम यहाँ पर रुक जाओ तो तुम्हारा सारा का सारा खर्चा फ्री में होगा, यानी तुम पर पढ़ाई का कोई खर्चा नहीं रहेगा। अब मिंग त्यान ये सुन के खुश तो काफी होता है, क्योंकि जैसे उसकी फाइनेंशियल कंडीशन जा रही थी ये उसके लिए किसी मिरेकल से कम नहीं था। तो फाइनली एंड पर आकर वो मान ही जाता है। फिर हम देखते हैं कि मिंग त्यान अपनी डिलीवरी करने जा रहा है, तभी रास्ते में देखता है कि किसी छोटे बच्चे को कुछ पुलिस तंग कर रहे हैं। अब उस बच्चे को बचाने जाता है पर वो पुलिस उसे पकड़कर उसे तंग करने लगते हैं। तभी उसके कॉलेज की कुछ लड़कियां ये देखती हैं और उसकी मदद करने आती हैं और उन लड़कों से लड़कर उन्हें भगा देती हैं। अब इसके बाद मिंग त्यान की उन लड़कियों के साथ फ्रेंडशिप हो जाती है। वो लड़कियों से मना ही लेती हैं कि वो यहाँ से ट्रांसफर करके ना जाए। तो नेक्स्ट डे मिंग त्यान जाता है अपने टीचर के पास और उनसे कहता है कि ठीक है, मैं ट्रांसफर नहीं करवा रहा, पर उम्मीद है इसके बदले में मेरी कॉलेज लाइफ बहुत अच्छी गुजरेगी। उसके फ्रेंड्स खुश हो जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी भी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।